उस हिंसा की जिससे ना जाने कितने हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया है। मुर्शिदाबाद में पत्थरबाज मारते रहे, हिंदुओं के घरों को जलाते रहे, लोगों को मौत के घाट उतारते रहे। मदद के लिए हिंदू मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस को फोन लगाते रहे, पर क्या उन्हें मदद मिली? कई लोग तो जान बचाने के लिए भागकर झारखंड पहुंच गए। सुनिए पीड़ितों की जुबानी मुर्शिदाबाद हिंसा की खौफनाक कहानी। मुर्शिदाबाद हिंसा की खौफनाक कहानी। हम लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है। हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। डर कर भागे पीड़ित हिंदुओं की जुबानी। हम लोग डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे हैं। घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं। कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। बिलखते रहे मासूम बच्चे, जलते रहे घर। इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना सब करने लगा है। ममता दीदी की पुलिस थी किधर? तो पुलिस प्रशासन को फोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो हम लोग आ रहे हैं। ये वो डरे हुए हिंदू परिवार के लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागकर झारखंड के साहिबगंज पहुंचे हैं। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ये अपनों के पास सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हैं। इनकी आंखों में डर दिख रहा है, खौफ नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ जो आतंक मचा उसकी तस्वीर नजर आ रही है। दबी जुबां में घबराए हुए ये लोग उस भयावह दिन की कहानी बता रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी आप बीती सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। में पानी कहाँ मिलेगा? ये बच्चा लोग खाने के लिए रो रहा था, इतना रो रहा है तो कोई बच्चा को कुछ खाने भी नहीं मिल रहा है। घर में जो कोनो खाना था कोई खाना भी नहीं था उस टाइम। घर में कुछ खाने को नहीं था, पीने का पानी नहीं था। मदद के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस भी नहीं पहुंच रही थी। चारों ओर तबाही का मंजर था। दो हिंदुओं की लाशें पड़ी थी। जमीन पर हरि गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास का शव पड़ा था। हम ये तस्वीरें आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि आपकी रूह कांप उठेगी, आपके हाथ पैर थरथराने लगेंगे, क्योंकि पत्थरबाज हमलावरों ने इनके शरीर को कई जगह काट दिया है। चेहरे को पहचानने लायक तक नहीं छोड़ा। वो लोग जो आ रहा था 50 आदमी आकर इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना सब करने लगा है। हमलावरों की संख्या अनगिनत थी। उनसे मुकाबला मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदुओं के बस में नहीं था। हिंदू अपने घरों में दुबक गए थे, जिसे पत्थरों से निशाना बनाया गया। बांस, बल्ले, लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमले किए गए। मंदिरों को निशाना बनाया। पीने के पानी में जहर मिला दिया। हमलावरों के हाथ जो कुछ भी लगा वो उसी को उठाकर मार देते थे। महिलाएं अपनी इज्जत, अपनी आबरू बचाने को भाग रही थी। भूख से तड़पते छोटे छोटे मासूम बच्चे भोजन पानी और दूध के लिए खाली पेट पकड़कर बिलख रहे थे। हम लोग तो थोड़ा समझ में आया जो अभी हम लोग को घर से निकलना ही पड़ेगा जिस तरह भी हो। तो हम लोग को बोल रहा है आप लोग नहीं यहाँ पर रहेगा तो फिर रात में कुछ होगा। तो हम लोग बच्चा लोग को लेकर वहाँ से भाग कर आए। इन हिंदुओं के पास मुर्शिदाबाद के खतरनाक इलाके से भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इनके आसपास चारों ओर मौत मंडरा रही थी, काल बनकर सिर पर नाच रही थी। कब किस हिंदू की लाश गिर जाए किसी को कुछ पता नहीं था। इन पीड़ितों ने भी पलायन किया और मुर्शिदाबाद से भागकर झारखंड के साहिबगंज पहुंच गए, जहां फिलहाल ये अपने रिश्तेदार के यहां ठहरे हुए हैं। साहिबगंज संवाददाता पवन कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, मुर्शिदाबाद का मंजर आंखों से उतरने वाला नहीं है। उस खौफनाक तस्वीर को पीड़ित हिंदू भूल नहीं पा रहे हैं। अब आंखों के सामने सुहाग और सिंदूर उजड़ गया। मांग और गोद दोनों एक साथ सूनी हो गई। जलते हुए मकान में जिनके गले सूख रहे थे वो आग बुझाने के लिए पानी बरसने का मिन्नतें कर रहे थे, पर वहां बारिश तो हुई लेकिन पानी नहीं, पत्थरों की। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये रिपोर्ट देखी। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों की कहानी रूह कंपा देने वाली है। आप बीती सुनकर
जब आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे तो जरा सोचिए, जिनके घर, जिनके घोंसले, जिनके आशियाने आंखों के सामने आग के गोले में लिपटकर स्वाहा हो गए, उन पर क्या बीती होगी। जिस हिंदू महिला का सिंदूर मिट गया, मांग और गोद दोनों एक साथ सुनी हो गई, उस हिंदू महिला के लिए जीवन में अब बस दुख, दर्द और गम के सिवा बचा ही क्या होगा। निकल भी नहीं सक रहे हैं, घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं, कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। एक को समझा रहे तो आर एक बेहोश हो जा रहा है, तो क्या उस सबको हम लोग को कैसे बचाना है। क्या आलम रहा होगा, क्या मंजर था। पति को पत्थरबाज पीट रहे थे, हमलावर बेटे को लाठी डंडे से लहूलुहान कर रौंद रहे थे, सिर को कुचल रहे थे, बच्चों को टारगेट कर रहे थे, महिलाओं पर गंदी नजरें गड़ाए हुए थे। ये सब सुनकर हिंदू धर्म रक्षा मंच का खून खौल रहा है। हिंदू आग बबूला हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष हिंदुओं को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है पूरा निर्मम तरीके से हत्या किया है। ऐसा जघन्य हत्या के डर से लोग पूरा माहौल वहाँ भयभीत है। वहाँ से लोग 50-60 की संख्या में लोग झारखंड आके बसे हुए। बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमले से झारखंड की राजनीति भी गर्मा गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर रघुवर दास ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि ममता दीदी के मुस्लिम प्रेम के कारण ही हिंदू खतरे में हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की लाशें बिछ रही हैं। कि पश्चिम बंगाल में जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, आज राज्य में अराजकता की स्थिति है, तो केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करे। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की चिंता है। रघुवर दास पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति का जिम्मेवार वहां की मुख्यमंत्री और इंडी अलायंस की सबसे बड़ी सहयोगी ममता बनर्जी को ठहरा रहे हैं। पर क्या मुर्शिदाबाद हिंसा तुष्टीकरण और अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ का नतीजा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी तलाश रही है। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी और साहिबगंज संवाददाता पवन कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में ट्रेनों पर बार बार हमले हो रहे हैं। एक बार फिर से दुमका के पास वंदे भारत को निशाना बनाया गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये है भारतीय रेल की सबसे शानदार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। जब ये चलती है तो हवाओं को चीर देती है, लेकिन बेहतरीन दिखने वाली इस ट्रेन पर नफरती पत्थरों से कभी इसके शीशे की खिड़कियों पर हमला किया जाता है तो कभी दरवाजों को निशाना बनाया जाता है। आज एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस को 5वीं बार टारगेट किया गया। हावड़ा से भागलपुर आ रही ट्रेन पर रामपुर हाट और दुमका के बीच पिनरगढ़िया स्टेशन के पास अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे खिड़की का शीशा और पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा। गनीमत ये रही कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। 3 महीने में 14 बार ट्रेनों को निशाना बनाया जा चुका है। इस साल 2025 में 29 जनवरी को हुजूर साहिब नांदेड़ संतरागाछी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। 24 जनवरी को उत्कल एक्सप्रेस पर चक्रधरपुर के पास पथराव किया गया। 20 जनवरी को स्टील एक्सप्रेस को गालूडी खारा माइस के पास निशाना बनाया गया। 6 फरवरी को कर्मभूमि एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। 27 मार्च को साउथ बिहार एक्सप्रेस पर पथराव किया गया और 29 मार्च को टाटा ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर बरसाए गए। ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले देश के दुश्मनों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे की ओर से एक टीम का गठन किया गया है जो अब पत्थरबाजों पर नजर रखेगी, यानी उनकी अब खैर नहीं है। वो पुलिस की कानूनी कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। अगर अब कोई ट्रेनों पर पत्थर बरसाएगा तो उसे पुलिस का डंडा भी खाना पड़ेगा। दुमका से नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन अब सर्वे सर्वा बन गए हैं। करीब 38 साल बाद संविधान संशोधन के जरिए यह फैसला लिया गया है और इसके तहत जेएमएम की कमान अब पूरी तरह से हेमंत सोरेन के हाथ में आ गई है और अब शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। अब तक पार्टी में सेकेंड लीड की भूमिका संभालने वाले हेमंत सोरेन के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को और आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। पूरी खबर जानिए आप इस रिपोर्ट में। जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन पर लंबे समय से पार्टी के सर्वे सर्वा की भूमिका निभा रहे उनके बेटे हेमंत सोरेन अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन में हेमंत सोरेन की सर्वे सर्वा वाली भूमिका पर औपचारिकता की मुहर लग गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे अब तक शिबू सोरेन के नाम और काम से जाना जाता था, अब हेमंत सोरेन के नाम से इसकी पहचान होगी। रांची में जेएमएम के 13वें अधिवेशन में जेएमएम के संविधान संशोधन का प्रस्ताव दिया गया, जिसके तहत हेमंत सोरेन के हाथ जेएमएम की कमान पूरी तरह से आ गई है। सांसद नलिन सोरेन का प्रस्ताव महाधिवेशन में पारित किया गया। इसके तहत हेमंत को जेएमएम का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया और अब तक पार्टी की कमान संभाल रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक घोषित किया गया। संविधान संशोधन पर मुहर के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में 38 साल बाद पार्टी का अध्यक्ष बदल गया। हेमंत युग की शुरुआत हो गई और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की नई भूमिका भी इसी के साथ तय हो गई। 1972 में विनोद बिहारी महतो पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। 1984 तक विनोद बिहारी महतो ने जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 1984 में शिबू सोरेन ने निर्मल महतो को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। 1987 में शिबू सोरेन पहली बार जेएमएम के अध्यक्ष बने और करीब 38 साल तक पार्टी का दायित्व संभाला। हेमंत सोरेन अब तक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। पिछले 5 साल तक झारखंड की बागडोर संभालने के बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में फ्रंट से इंडी अलायंस को लीड किया, ताबड़तोड़ रैलियां की, जनता को अपने पक्ष में किया और अपने विजन के साथ कुशल रणनीति से झारखंड की सत्ता में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से गठबंधन सरकार की वापसी कराई। अब तक शिबू सोरेन के पीछे रहकर पार्टी का काम संभालने वाले हेमंत सोरेन के हाथ में कमान आ जाने के बाद पार्टी के विस्तार के साथ ही उसके आक्रामक होने की भी संभावना जताई जा रही है। देखना होगा, जिस पार्टी को शिबू सोरेन ने अपने खून पसीने से सींचा था, उसे हेमंत सोरेन किस ऊंचाई तक ले जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। जेएमएम के 13वें महाधिवेशन के समापन सत्र को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के लिए शिबू सोरेन के योगदान को याद किया, साथ ही आदिवासी समाज से एकजुटता की अपील भी की। उन्होंने पार्टी में अनुशासन कायम रखने पर भी जोर दिया। हमारा सामाजिक ताना बाना सदियों से चला आ रहा था, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, हर वर्ग का लोग एक गांव में रहता था और मिलजुल करके रहता था। एक दूसरे का खेत जोतता था, एक दूसरे के मदद में खड़ा होता था। वही एकता कायम करना था। इसलिए गलती करने का भी गुंजाइश ना हो, इस तरीके से पार्टी संगठन और राज्य के विकास कार्यों करना। इसीलिए सबसे पहले पार्टी के अंदर अनुशासन सबसे मुख्य बिंदु है। पार्टी के अंदर अनुशासन सब लोगों के लिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, या पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हो या जिला स्तर के कार्यकर्ता, सबके लिए अनुशासन समान।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। राजधानी रांची में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं अपराधियों पर जब पुलिस दबिश देती है तो उस पर भी हमला करने से नहीं चूकते। ऐसा ही मामला रांची के जगन्नाथपुर में सामने आया, जहां बंदर का रेस्क्यू करने गई पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया गया है। दरअसल HEC सेक्टर 2 साइट के 4 इलाके में बंद रखे जाने की शिकायत मिली थी। पेटा की ओर से मिली शिकायत के बाद वन विभाग की टीम अब देवाशीष पाल के आवास पर पहुंची तो बंदर सौंपने से इनकार कर दिया गया। साथ गए, लेकिन थाना के साथ जाने के बाद भी वहाँ पर उन लोगों ने गेट नहीं खोला। हाँ, गेट को फिर वहाँ पर देख रहे हैं कि गेट में वो करंट भी लगाया हुआ था उन्होंने, तो हाँ झटके भी लगे। तो थाना के स्टाफ ने उसको डंडे से हटाकर फिर वो गेट के अंदर इंटर किए खोलकर खोला। फिर उसके बाद घुसे अंदर, तो वही एक आदमी था जिसका नाम है देवाशीष पाल। उसने ये आपका मिर्च का पाउडर होता है, उससे हमला कर दिया उसने, और डंडे उंडे का भी प्रयोग किया उसने। और फिलहाल